आज मैं एक मां के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ मदर, एक मां के बारे में। बुद्धिमान मां, समझदार मां। मेरे साथ पढ़ो, पहला सैमुएल की किताब उसका 1 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 17 वचन तक। एप्रान के पहाड़ी देश के रामाथैम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रानी था और सूप के पुत्र तेहू का परपोता, एलेहू का पोता और यहोराम का पुत्र था। वचन में लिखा, 2 वचन में उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पेनन्ना। पेनन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना था। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर के सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए होम में बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां होपनी और पन्यास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पेनन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि हन्ना से वह बहुत प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत, मतलब उसकी सौतन, एल्काना की दूसरी पत्नी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पेनन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है? क्यों तेरा मन उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर चौखट के एक बायु के पास बैठकर याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन ही मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सैनों के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर शुरा फिरने ना दूंगी। जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना वह कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था, और हन्ना मन ही मन में कह रही थी, उसके होंठ हिलते थे परंतु शब्द ना सुनता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं दुखिया हूं। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना ही मदरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओशी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने आज तक कहा वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज हम पवित्र वचन में पढ़ेंगे एक ऐसी औरत जो प्रार्थना करने वाली है, एक ऐसी मां जो बुद्धिमानी समझ से भरी है। आपने पवित्र शास्त्र बाइबल से हन्ना के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है, एक आदमी जिसका नाम एल्काना है और इसकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पेनन्ना।
आज बहुत सारे लोग अपने मन में ये बात सोचते होंगे कि एल्काना ने 2 पत्नियां क्यों रखी। आप जब भी बाइबल को पढ़ेंगे, पुराने नियम में भी आपको यीशु मसीह के आने से पहले जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, आपको पुराने नियम में ऐसा पढ़ने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनकी पत्नियां 2 थी, 3 थी या 4 थी। ऐसे मैं किसी दिन इस चीज के ऊपर खास टॉपिक दूंगा। बहुत सारे लोगों के पास इस चीज का आंसर नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे इसका बहुत सटीक आंसर दिया हुआ है। इसके ऊपर मैं खास टॉपिक दूंगा, लेकिन यहां पर मेरा आज का टॉपिक यो है कि एल्काना की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पेनन्ना। सारा चर्च बोलो, क्या नाम है? एल्काना की पहली शादी हन्ना के साथ हुई, लेकिन 10 वर्ष बीतने पर हन्ना के पास कोई संतान ना हुई, जिसकी वजह से हन्ना अपनी लाइफ में बहुत टूट चुकी, डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी। आज के समय में अगर किसी के पास बच्चे की आशीष नहीं होती तो बहुत सारे डॉक्टरों के पास ट्रीटमेंट मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम लोग कर सकते हैं कि जिसके द्वारा पॉसिबिलिटी हो सकती, लेकिन उस वक्त ये चीजें नहीं थी। लोग खुदा पर ही डिपेंड होते थे और नबियों की बातों पर ही लोग विश्वास करते थे। और परमेश्वर अगर किसी के पास ब्लेसिंग नहीं है तो नबी के द्वारा ही उनको कंफर्मेशन देता था। बोलो हालेलुया। हन्ना 10 साल से बच्चे की आशीष से सफरिंग कर रही थी। आज जब किसी की शादी हो जाती है तो शादी के बाद 1 साल गुजरने पर ही उनके अंदर आस हो जाती है कि मुझे एक बेटा मिल जाए या बेटी मिल जाए, मेरे घर में संतान हो जाए। 2 साल नहीं होता है, 3 साल नहीं होता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, और परिवार के लोग उस औरत से प्यार कम करना शुरू कर देते हैं। पुराने टाइम में ऐसा नियम होता था कि आदमी के पास चॉइस होती थी कि अगर उसकी पहली पत्नी से उसको बच्चा नहीं हुआ तो वो दूसरी पत्नी को अपना सकता है ताकि उसका जनरेशन आगे बढ़ सके, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत कम थी। आज के हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन ही 120 करोड़ के लगभग है। कहने का मतलब ये कि उस समय चॉइस थी। बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं, आप कहीं इस चीज को रॉन्ग मत लेना, ये पुराने नियम की बात कर रहा हूं, लेकिन नए नियम में यह लिखा है, यीशु मसीह ने कहा एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। बोलो आमीन। उसने कहा जिस तरह से तुम्हारा एक प्रभु है वैसे तुम्हारी एक पत्नी होनी चाहिए। एक स्वामी 2 नौकरों की सेवा, एक नौकर 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। एक बंदा 2 जगह पर डगमगा नहीं सकता है, डिवाइडेड नहीं हो सकता है, नहीं तो वो अपनी ब्लेसिंग को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। ये एल्काना नाम के व्यक्ति ने जब 2 शादियां की, हन्ना 10 साल तक इसे कोई बेटा या बेटी नहीं दे सकी, लेकिन पेनन्ना के साथ जब शादी हुई तो पेनन्ना के बहुत सारे बेटे और बहुत सारियां बेटियां हुई। उसके पास बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए। मेरे प्रियो, हन्ना की लाइफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हन्ना एक फेथफुल, दुआ करने वाली, विश्वास रखने वाली, परमेश्वर का भय मानने वाली, कैरेक्टर में बिल्कुल सही, बोल बाणी में बिल्कुल सही, अपने परिवार और अपने ससुर और अपने घर के साथ सही व्यवहार करने वाली, अपने जीवन में कोई गलत काम करने वाली औरत नहीं है। हन्ना परमेश्वर से डरती है। उसको 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला। बोलो हालेलुया। उसने समझदारी से काम लिया और उसने अपने परिवार की सेवा की। उसने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। वो बलि चढ़ाती थी, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती थी, अपने हस्बैंड एल्काना को हृदय से प्यार करती थी, और यहां तक उसकी सौतन जो उसका नाम पेनन्ना था उसको भी मोहब्बत करती थी। आज अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि एक घर में 2 लेडीज रहें, क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी भी नहीं। आज अगर पत्नी को पता चल जाए कि मेरा हस्बैंड ट्रैक से बाहर जा रहा है तो वो बेलन से
वो डंडे से मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ देगी। लेकिन उस वक्त मजबूरी थी, उस वक्त एक प्रोटोकॉल था कि अगर तुम्हारे नहीं है तो तुम्हें इस प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ेगा। लेकिन इस वजह से हन्ना अंदर से तो टूटी, लेकिन अपने कैरेक्टर में ट्विस्ट नहीं हुई। बोलो आमीन। अपने विश्वास में नहीं चेंज हुई। बोलो हालेलुया। अपने चरित्र में चेंज नहीं हुई। बोलो हालेलुया। आज आपके जीवन में कोई भी स्थिति हो सकती है, लेकिन आपने अपने चरित्र को चेंज नहीं होने देना। बोलो हालेलुया। आपका बिजनेस कम हो सकता है, आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, आपके अंदर बीमारी है, डॉक्टर ने आपको मना कर दिया, आप कर्ज में डूबे हैं, आपने बैंक का लोन देना है, लेकिन आपका चरित्र परमेश्वर के सामने चेंज नहीं होना चाहिए। बोलो हालेलुया। आपके अंदर टैलेंट नहीं है, काबिलियत नहीं है, या काबिलियत होने के बाद भी आपका कुछ नहीं हो रहा है, अपने चरित्र को, अपने टैलेंट को खुदा के सामने अपने आप को प्रेजेंट करो। परमेश्वर आपका मूल्य एक दिन आपको जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपकी वैल्यू एक दिन जरूर करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। डिस्टर्ब नहीं करना पीछे माइक से। यहां पर वचन में क्या लिखा? हन्ना अंदर से रोती है, अंदर से टूटी है, लेकिन प्रार्थना करनी बंद नहीं की, चर्च जाना बंद नहीं किया, बलिदान देना बंद नहीं किया, परमेश्वर के सामने वफादार रही। ये उसकी सौतन पन्ना से भी प्यार करती है। कमाल की बात हो गई। यहां पर कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। अरे तूने मुझसे नफरत की, तूने मुझे आंखें दिखाई, मैं तेरी आंखें निकाल दूंगी, मैं तेरे बाल पकड़कर खींच दूंगी, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। रोज लड़ाई, रोज लड़ाई। कहीं पर चकले बेलने इधर जा रहे हैं, बर्तन इधर जा रहे हैं, पड़ोसियों को भी लड़ने झगड़ने की आवाजें सुन रही। मैं सेपरेट हो जाऊंगी, अपना रूम, अपना किचन अलग कर लूंगी। हन्ना ने अपना कैरेक्टर चेंज नहीं किया, वो ऐसे ही विश्वास में बनी रही और खुदा के टाइम का इंतजार करती रही। बोलो हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो खुदा के टाइम का इंतजार करते हैं? जब खुदा का टाइम आता है, वचन में लिखा है वो टाइम मजे वाला और ब्लेस्ड होता है। बोलो हालेलुया। ओ दुनिया के लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन मजा नहीं, आनंद नहीं। आपको जब खुदा देगा, आप मजा आनंद लेंगे यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा है हन्ना की कोख को खुदा ने बंद किया हुआ था। ओ जीसस, हन्ना की कोख को किसने बंद किया है? चर्च की आवाज, किसने बंद किया है? बोलो किसने बंद किया है? बच्चे कौन देता है? कौन देता है? किसने दिए? परमेश्वर ने। पन्ना को किसने दिए? फिर हन्ना को कौन देगा? कोख को किसने बंद किया है? चर्च की आवाज, ओ बोलिया करो। किथे रहने हो? थोड़ी आवाज नहीं आ। बच्चे कौन देता है? मुसलमानों को कौन देता है? सिखों को कौन देता है? हिंदुओं को कौन देता है? मसीहों को कौन देता है? यह प्रकृति किसकी बनाई हुई है? परमेश्वर किसी से पार्शियलिटी करता है? किसी से ऊंच नीच करता है? किसी का रंग भेद करता है? हन्ना की कुख को परमेश्वर ने बंद किया। 10 साल तक उसे बेबी ब्लेसिंग नहीं हुई, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर की योजना थी। किसी ने मुझसे सवाल किया, अपोस्टल जी हन्ना को बेबी ब्लेसिंग मिलने में इतनी देरी क्यों हुई? खुदा ने उसको इतना टाइम क्यों लगा दिया बेबी ब्लेसिंग देने के लिए? मैंने कहा परमेश्वर उसको ये रियलाइज करवा रहा था, बेटी जो तेरे होने वाला है वो दूसरों से बहुत स्पेशल होगा। जो तेरे होने वाला है, खुदा उसको ऊंचा उठाने वाला है। जो तेरे होने वाला है वो आम नहीं, वो खास होगा, वो स्पेशल होगा। इसलिए परमेश्वर तुझे उसकी वैल्यू दिखा रहा है। इंतजार कर बेटा, इंतजार कर बेटा, पेशेंस रख, पेशेंस रख। दूसरों के चुन्नू मुन्नू होते हैं, नन्नू शन्नू सोनू होते हैं, लेकिन तेरे एक बहुत बड़ा नबी पैदा होगा। तेरे एक खास बंदा, खास नबी पैदा होगा। इस्राएल में खुशहाली चली गई, इस्राएल से बरकत चली गई, खुदा के लोगों के मुंह पर उदासी आ गई, लेकिन जब वो पैदा होगा तो खुशहाली दोबारा फिर वापस आएगी। जब वो पैदा होगा तो इस्राएल में बरकत फिर वापस आएगी। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी ब्लेसिंग में देर हो सकती, लेकिन खुदा ऐसा काम करने के लिए जा रहा है, खुशहाली फिर आएगी यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा परमेश्वर ने हन्ना की कुख को बंद कर दिया। परमेश्वर के पास अथॉरिटी है, वो किसी को जल्दी देता है, किसी को लेट देता है,
इन दो औरतों में हम फर्क देखते हैं। पनन्ना जेलस करने वाली एक औरत है, लेकिन हन्ना जेलस करने वाली नहीं है। हन्ना नफरत करती है, जेलस करती है, लड़ाई करती है, अपनी सौतन को ताने मारती है, लेकिन पनन्ना उलट करती है, वो हन्ना को ताने मारती है। आज भी बहुत सारे लोगों का नेचर बड़ा एग्रेसिव होता है, हैं? उनसे बात करो सीधे ढंग से, उल्टे ढंग से लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर समथिंग डिफरेंट स्पिरिट होते हैं, उनको डिलीवर करने की जरूरत होती है। बोलो आमेन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऊंचा तो परमेश्वर आपके साथ है। वचन में लिखा है हन्ना के और पनन्ना के कैरेक्टर में फर्क है, लेकिन हन्ना ने अपना चरित्र नहीं बदला। पनन्ना उससे नफरत करती है, लेकिन हन्ना उससे प्यार करती है। आज मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आपके दुश्मन आपका विरोध करते हैं, आपको खुश होने की जरूरत है। जब आपके दुश्मन आपकी बरकतों को देखकर जलते हैं, आपके घर को, आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी चर्च लाइफ को देखकर जलते हैं, आपको खुश होने की जरूरत है। आपको अपना ब्लड, अपना लहू नहीं जलाना है। कितने लोग अपना लहू जलाते हैं? आप चर्च आते हैं, नई गाड़ी ले ली, नया घर बना लिया, नई जॉब मिल गई, प्रमोशन हो गई, बरकत मिल गई, आशीष मिल गई, लोग आपसे जेलस करते और कहते हाय हाय मैं तो बहुत ही दुखी हैं, ये तो बहुत ज्यादा मैं तो जेलस कर दिया, ये तो मैं तो घर ही अपना बदल लेना, मैं रहना नहीं इत्थे हुण। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते, अपना खून क्यों जला रहे हो? आपको खुश होना है, क्योंकि कोई तो है जो आपको रियलाइज करवा रहा कि आप यीशु मसीह के बेटे हैं, आप परमेश्वर के ब्लेस्ड लोग हैं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है उसकी शादी हुई, बच्चे हो रहे हैं। इसकी शादी हुई 10 साल हो गए, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। वचन में लिखा है ये उससे कुड़ती है, चिड़चिड़ाती है, उसके जख्मों पर नमक मलती है। आज आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी कमजोरियों पर नमक छिड़कना पसंद करते हैं। और दे दो कोई बधाई, कोई दे दिया गुड न्यूज है। हुण तब 10 साल हो गए मैरिज नू, 5 साल कोई दे दो खुशखबरी। जान जान के आपके ऊपर नमक छिड़केंगे। हैं? देख तेरा वीजा नहीं लगा, देख मेरे पड़ोसी का वीजा लग गया, देख मैंने बड़ी दुकान बना ली, तेरा दुकान छोटी, तेरा घर छोटा। नमक छिड़केंगे। लेकिन याद रखो, अपने चरित्र को, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। बोलो हालेलुया। इन दोनों के बीच में नेचर का फर्क है। वचन में लिखा है एलकाना जो इसका पति है वो इतना अच्छा व्यक्ति है, उसने कहा हन्ना तू क्यों परेशान होती, तू क्यों डरती है? क्या मैं 10 बच्चों से, 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? मैं ऐसा पति हूं कि 10 बच्चों की तेरी वीकनेस को, 10 बच्चों की तेरी उस भूख को पूरा कर सकता हूं। तुझे मैं इतना प्यार करता हूं। और बाइबल, पवित्र शास्त्र कहता है वो दान दिया करता था। आपको पता, पुराने टाइम में फैमिलीज में गिफ्ट दिए जाते थे हर साल। आज भी कई परिवारों में आपने देखा होगा, लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या कुछ वादे उन्होंने किए होते हैं जो पूरे करते हैं। आज के टाइम में शायद लोग ओकेशनली गिफ्ट देते हैं, क्रिसमस पे, ईस्टर पे, किसी बड़े ओकेशन पे। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा होता था कि गिफ्ट दिए जाते थे। और जब भी एलकाना गिफ्ट देता था, दान देता था, तो हन्ना को सबसे ज्यादा देता था। बोलो हालेलुया। एलकाना की मजबूरी हो सकती है, हो सकता है उसके परिवार ने उसको प्रेशराइज किया हो, लेकिन दिल से एलकाना हन्ना से ज्यादा प्यार करता था। बोलो हालेलुया। ऐसा पति आज घर में होगा तो परमेश्वर बरकत देगा। बोलो हालेलुया। ऐसा हस्बैंड अगर आपके पास है तो आपको रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ऐसा पति दिया जो मेरी कमजोरियों पर भी कंप्रोमाइज करता है। बोलो हालेलुया। जो मेरे नेचर पर, मेरी शक्ल पर, मेरी सेहत पर, मेरी आकृति पर भी वो मुझे कंप्रोमाइज करता है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा थैंक यू। जब वो बलिदान करने के लिए जाते हैं, एलकाना ने अपनी पत्नी पनन्ना को, अपने बच्चों को और हन्ना को भी लिया
और बलिदान करने के लिए चले गए। और आज वो दिन था, आज वो समय था, ना तो उसने पानी पिया, ना उसने रोटी खाई, और वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। और वो होठों को फड़फड़ा रही है, आंखों से आंसू हैं, और परमेश्वर यहोवा के सामने दुआ कर रही है, परमेश्वर को अपने हृदय का दुख सुना रही है। मेरे प्रियो, जब वो रो रही थी तो वहां का जो याजक पास्टर जो था, उसने हन्ना को कहा कि क्या तूने कोई नशा किया हुआ है, तूने कोई दाख मधु या कोई मदरा पी हुई है, तू आंखों से रो रही है, होंठ तेरे फड़फड़ा रहे हैं। इस औरत का रोना देखिए, इसके रोने का स्टाइल देखिए कि ये अपने होंठों से अपने दिल का दर्द भी बयान नहीं कर सकती। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत डिप्रेस होते हैं, फेल होते हैं, बहुत बड़े बड़े दर्दों को उठाए चलते हैं, जो लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दर्द भी नहीं बता सकते हैं, सिर्फ खुदा के साथ होठ फड़फड़ा के ही शेयर करते हैं। वो इनको छुपाते हैं कि कहीं किसी को पता ना चल जाए मेरी लाइफ में क्या है, लेकिन वो बड़बड़ाकर फड़फड़ाकर खुदा के साथ शेयर करते हैं। वचन में लिखा है ये होठों को फड़फड़ा रही है, और एली एक पास्टर इसको क्रिटिसाइज करता है, क्या तूने शराब तो नहीं पी? कितने लोग हैं अपनी लाइफ में जो क्रिटिसाइज हुए हैं? आप में से हर बंदा क्रिटिसाइज हुआ, हर बंदा। मैं भी हुआ हूं। अपना हाथ दिखाओ, कितने लोग क्रिटिसाइज हुए हैं? सारे हुए हैं। कोई अपने दफ्तर में, कोई अपने घर में, कोई अपनी जॉब पर, कोई शादी में, कोई अपनी कमजोरी में, कोई अपनी कामयाबी में। हर व्यक्ति क्रिटिसाइज हुआ, मैं भी क्रिटिसाइज हुआ। लेकिन मेरा यह विचार है, कभी किसी की कमजोरी पर या किसी के दुख पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एक पास्टर क्रिटिसाइज करता है। मैं एक चीज पर विश्वास करता हूं, जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको करने से पहले आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्या मैं परफेक्ट हूं जो मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं? उसकी बहन सही नहीं, उसका भाई सही नहीं, उसकी बहू सही नहीं, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं, उसके कपड़े ठीक नहीं, वो बोलती सही नहीं, वो खाती सही नहीं। किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले हमें खुद को देखना है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मैं दूसरे को क्यों क्रिटिसाइज करूं? एली ने क्रिटिसाइज किया। क्या आपको पता है एली के जो 2 बेटे थे, उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स थी, उनके अंदर भी पाप थे, वो याजक होकर भी पाप करते थे। एली को सोचना चाहिए था कि हन्ना को क्रिटिसाइज करने से पहले मैं अपने बेटों को सुधारूं, लेकिन हन्ना ने उस क्रिटिसिज्म को सीरियसली नहीं लिया। वो फिर प्रार्थना करती रही, और वचन में लिखा है आंसुओं के साथ, हृदय के साथ वो दुआ कर रही परमेश्वर के सामने, आज खुदा के सामने रो रही है। जितने आपने आंसू बहाए, मैं आपको बोल रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, वो दिन दूर नहीं जब आपके आंसुओं की वैल्यू होगी। आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है, आपकी प्रेयर्स को खुदा ने सुना है। आपकी प्रेयर्स में अगर देरी है तो वो खुदा ने खुद देरी की है, क्योंकि उसकी योजना है उसके पीछे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बोल रहा हूं आमीन ऊंचा तो आपके लिए हो चुका है। आमीन। ये रो रही है, खुदा के सामने प्रार्थना कर रही है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो इस चीज को। वचन में लिखा है परमेश्वर ने एली के मन में बात की, और उस एली ने हन्ना से कहा जा चली जा, जा चली जा, जो तूने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई है कि तेरे पास कोई बेटा नहीं, तेरे पास कोई संतान नहीं, जा चली जा। जो तेरे मन की इच्छा है वो परमेश्वर पूरी करने के लिए जा रहा है, जा चली जा। कितने लोगों ने इस वचन को सुना जो मैंने बोला आपको? अपने हाथ दिखाओ सब मुझे। क्या बोला एली ने? क्या बोला? जा चली जा। क्या बोला? जा चली जा, जो तेरे मन की इच्छा है वो तेरे लिए हो जाए। एक चीज को याद रखना, एली ने इस औरत को एक वचन दिया। उसने बच्चा उसके हाथ में नहीं दिया, या उसने उसको टाइम नहीं दिया कि 2 साल के बाद तेरे हो जाएगा। उसने क्या कहा? जो तेरे दिल में है तेरे लिए वो हो जाएगा। वचन, आज लोग वचन को लाइट लेते हैं। अगर खुदा के बंदे ने आत्मा में होकर आपसे कुछ
कुछ भी बोला है कि आपके लिए होगा, तो आप अपने पड़ोसी की आवाज को ना सुने, उसी आवाज पर बिलीव करें। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, जो आपको आत्मा में बोला गया है वो 100% आपकी लाइफ में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। एली ने क्या कहा हन्ना को, जा चली जा, जो तेरे दिल की इच्छा है तेरे लिए वैसा ही होगा। और आगे वचन में लिखा है, वो समय आया, परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली, परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली, परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। कितने टाइम बाद? बोलो, कितने टाइम बाद? अगर कोई आज के टाइम की हन्ना होती तो क्या होता? बताओ बताओ, विश्वास रखती, इंतजार करती? लेकिन एक बात बता रहा हूं, जितना बड़ा इंतजार उतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है, उतनी बड़ी। वचन में लिखा, यहोवा को उड़ीकने वाले नए सिरे से बल पाएंगे, ना वो अकेंगे ना वो शमित होंगे, लेकिन वो उकाबों के समान उड़ेंगे। मूसा ने 40 साल इंतजार किया, अपने ससुर यित्रों की भेड़ बकरियां चराता रहा, और खुदा ने उसको एक ऐसा नबी बनाया जिसने लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया। आज लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, अरे मूसा ने लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन वो 40 साल नहीं देखते। अरे यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन वो उसका खड्डा, उसकी जेल पोती पर के तसद्दुद नहीं देखते। आज जितना ज्यादा आप परमेश्वर में इंतजार कर रहे हो, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपका चरित्र सही होना चाहिए। खुदा आपके लिए बड़ा इनाम रख कर बैठा है, वो देख रहा है। वो पता क्या देख रहा है? परमेश्वर कह रहा है, भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे। वो होता ना, जब प्लेयर भागते हैं, रनर्स भागते हैं, तो वो रिबन लगा होता है। जैसे आप रिबन के पास आते हैं, शैतान कहता चल पीछे, चल पीछे, चल पीछे, फिर वहीं से शुरू होते हैं, फिर वहां पे, फिर वहीं से शुरू होता है, फिर वहां पे, टाइम वेस्ट होता रहता है। लेकिन जब आप रिबन को क्रॉस करते हैं, खुदा वहां पर इनाम लेकर खड़ा होता है। परमेश्वर कहता है, ये ले पकड़ बेटा। मैं भी एक दौड़ में हूं, मैं भी एक दौड़ में हूं, आप भी एक दौड़ में हैं, और जो लोग दौड़ते हैं इनाम उन्हीं को मिलता है। बोलो हालेलुया। मुझे बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। बोलो हालेलुया। मैंने कहा, परमेश्वर अगर एक जाएगा तो 20 और आ जाएंगे। बोलो हालेलुया। मैंने कहा, अगर एक जाएगा तो खुदा 50 ऐसे बढ़िया वाले लेकर आएगा जो मिनिस्ट्री को पुश करेंगे और खुदा का काम ऊपर जाएगा। परमेश्वर की सेवा बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रभु अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। बोलो हालेलुया। इसलिए बने रहो परमेश्वर में और खुदा में आगे बढ़ते जाओ, आपके इंतजार का आपको फल मिलेगा। वचन में लिखा, परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली, उसकी कुख को खोला और वो गर्भवती हुई। लेकिन पीछे वाली एक चीज आप भूल गए। उसने मंदिर में प्रभु के दास के सामने प्रभु से क्या कहा था कि जब तू मुझे पुत्र देगा। आहा हा हा हा, कितने लोगों को समझ आ रही है? असली वाली चीज तो भूल गए। जब तू मुझे बेटा देगा तो मैं तुझे तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। मुझे याद है, मेरी इस सेवकाई में मुझे याद है तकरीबन 25-30 लोग तो होंगे जिन्होंने मुझे यह बात कही है। मुझे याद है, लगभग, ज्यादा ही हो सकते हैं वैसे। इतने लोग तो होंगे जिन्होंने मुझे कहा, अपोस्टल जी हमने ये बेटा प्रभु को दे दिया है। खांदा भी करई, सौंदा भी करई, रहंदा भी करई, पैसे कमा के भी घरदिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, फिर प्रभु का कहता भी ना ही संडे ਨੂੰ चर्च आਉਂਦਾ। इसने क्या कहा, परमेश्वर जब मुझे देगा मैं सिर्फ उसको अपना दूध पिलाऊंगी, और जैसे ही दूध छोड़ेगा मैं प्रभु के घर में उसको छोड़ दूंगी। और आपको पता है परमेश्वर ने जब इसको सैमुएल दिया, सैमुएल पैदा हुआ, तो वचन में लिखा है इसने वादा पूरा किया। अपने पड़ोसी को बोलो, इसने वादा पूरा किया। जोर से बोला करो। कोई होर हुंदी ना साडी पंजाबी वाली तो भुल जाना सी। साडे पंजाब वाले बहुत जल्दी भुल जाते हैं।
देखो भूली नहीं, वो चल अब तो मिल गया है, कोई बात नहीं, संडे को चले जाया करेंगे चर्च, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेवा कराया करेंगे। लेकिन वायदा, प्रॉमिस इंसानों से नहीं, परमेश्वर से किया है, प्रभु से किया है। क्या कहती है? जैसे ही बेबी होगा, उसका दूध छोड़ेगा, तो उसको मैं प्रभु की सेवा के लिए दे दूंगी। और वचन में लिखा, आपको पता सैमुएल कौन था? जब सैमुएल को छोड़ दिया गया तो वो एली पास्टर के पास रहकर सेवा करता रहा। क्या क्या थी सेवा? बताओ बताओ, क्या थी सेवा? मंदिर में वो दिया जलाता था, सफाई करता था। उस समय में धूप जलाई जाती थी मंदिर में खुशबू के लिए, वो काम करता था। एली की सेवा, याजक की सेवा करता था। देखो, खुदा ने नबी दिया, लेकिन सीधा ही नबी नहीं बना वो, पहले सेवा की उसने, पहले सेवा की। और बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो सेवा कर रहा था तो उसे एक आवाज आती है, सैमुएल। और सैमुएल उठता है, भागता है, एली के पास जाता है। वो कहता है, स्वामी जी आपने मुझे बुलाया? वो कहता है, मैंने तो तुझे बुलाया ही नहीं। कमाल होगी। फिर सो जाता है, फिर आवाज आती दूसरी बार, सैमुएल। फिर उठता है, फिर एली के पास जाता है और कहता है, स्वामी जी आपने मुझे बुलाया? उसने कहा, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। फिर तीसरी बार आवाज आती है और एली उसको कहता, बेटा अब जब तुझे आवाज आएगी, क्योंकि एली ने जान लिया कि सचमुच परमेश्वर इससे बात कर रहा है, खुदा की आवाज सैमुएल को आ रही है, क्योंकि ये वादे का पुत्र है। बोलो आमीन। उसने कहा, जब अब आवाज आएगी तो कहना, प्रभु मैं यहां हूं। और तीसरी बार परमेश्वर आवाज देता है, सैमुएल। और सैमुएल घुटनों के बल होता और कहता है, प्रभु मैं यहां हूं। बोलो हालेलुया। क्या कहना है प्रभु से आपने? क्या कहना है संडे को आपने? क्या कहना है थर्सडे को आपने? हर रोज आपने क्या कहना है? प्रभु प्रभु आदम वांगू आखेगा, आदम तू किथे आ? प्रभु मैं झाड़ियां दे पिछे आ। ऐसे बोलना है? प्रभु मैं कहां? तेरी हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में, तेरे तख्त के सामने, तेरी सर्वशक्तिमान समर्थ के सामने। कितने लोग आज प्रभु के सामने रहना चाहते हैं? सुनो, प्रभु के सामने रहोगे तो कोरोना तुमको छू नहीं पाएगा, प्रभु के सामने रहोगे तो बीमारी तुमको छू नहीं पाएगी, शैतान तुमको छू नहीं पाएगा, गरीबी तुमको छू नहीं पाएगी, कोई ताकत तुमको टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम किसके सामने हो? किसके सामने हो? आवाज तो किसके सामने हो? परमेश्वर के सामने हो। उसने कहा, जब तीसरी बार तुझे आवाज आए तो क्या कहना? प्रभु मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। मेरे प्रियो, सैमुएल उस आवाज को सुनने के बाद बदल गया। बाइबल कहती है, जैसे ही वो बढ़ता गया, आत्मा का अभिषेक उस पर बढ़ता गया, वो बड़ा हुआ, एक नबी बना। बाइबल में सैमुएल के बारे में बहुत जबरदस्त, बहुत हाईएस्ट तरीके से लिखा है। हन्ना का बेटा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सारा चर्च बोलो, क्या बोला जाता है सैमुएल को? ओ बोलो जोर से। सैमुएल को क्या कहा जाता है? पीछे वाले बोलो, क्या कहा जाता है? किसका बेटा? क्या पनन्ना का? पनन्ना के बेटे का तो जिक्र भी नहीं, उसके तो बेटों का नाम भी नहीं। खुदा देर में देगा लेकिन नाम वाला देगा। परमेश्वर देर में देगा लेकिन कुछ बनने और करने वाला देगा। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग बड़ी होगी, आपकी ब्लेसिंग दूसरों के कानों में धक 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 करके सुनाई देगी। हिस्टोरिकली आपकी ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के लोग होंगे, आपके घर में नबी पैदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। वचन में क्या लिखा है? एलकाना के किसी पुत्र का, किसी पुत्री का कोई जिक्र नहीं, लेकिन जहां भी जाओ सैमुएल 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 सैमुएल। परमेश्वर बात किससे करता है? सैमुएल से।
बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा। परमेश्वर बात करता है तो फिर कुछ खास ही करता है, बदल देता है, वो चेंज कर देता है वो। इसलिए खुदा की हजूरी में रहो, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहो, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करो। हो सकता है खुदा ने आपके पड़ोसी को आवाज देनी है, वो सो रहा है और आप जाग रहे हैं, वो आपको ही दे दे आवाज। बोलो हालेलुया। हो सकता है खुदा मुरंडा को जा रहा है और मुरंडा वाले उसको पुकार नहीं रहे और चमकौर वाले आमीन बोल रहे। खुदा अपनी डायरेक्शन चेंज करे और कहे चल चमकौर चलते हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास की वजह से अपनी डायरेक्शन को बदल सकता है। आमीन ऊंचा तो आपके लिए हो चुका है।